हाँ सर, अब समझ में आ रहा है कि कभी भी किसी दोस्त पे भरोसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी सर बीच में पैसे मांगता है कि तुम्हारे पैसे अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें थोड़े पैसे और देने चाहिए मुझे, नहीं तो तुम्हारे पैसे नहीं मिलेंगे, और धमकी देता है सर, मुझे ब्लैकमेल करता है एक तरफ से सर। तो सर ऐसा कर करके मुझे झूठ बोलता गया। और फिर? उसी टाइम सर मैच चल रहा था, आईपीएल चल रहा था। हम्म। फिर? आईपीएल चल रहा था, आईपीएल में सर मेरे पैसे से उसने सट्टा खेल लिया सर। सट्टा खेल लिया? तो हाँ ये सर। ये बात आपको पता थी कि वो सट्टा खेलने वाला है? नहीं सर, नहीं पता सही सर। सर हमें पता था कि हमारे पैसे आ जाएंगे एक दो दिन के अंदर, हम्म। लेकिन फिर उसके बाद उसने आईपीएल में सट्टा खेला, उसके बाद उसने फोन नहीं उठाया। नमस्कार, स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। आज एक मामला हमारे सामने आया है और ये बहुत चौंकाने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये मामला है दोस्ती में धोखेबाजी का। हम कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं और बाद में इसका हमें हर्जाना भुगतना पड़ता है। तो यही हुआ है झांसी में रहने वाले सुमित के साथ। उनके साथ ये हुआ है कि उनके दोस्त ने उनसे पैसा वो लेता रहा, धीरे धीरे करके झूठ बोल बोल के एक बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट वो उनसे ले चुका था। और अब ये आलम है कि वो उनका पैसा एक तो सट्टे में भी लगा चुका है और ऊपर से झूठ बोल के कि मेरे फादर का ऑपरेशन है और भी चीज़ें, झूठी झूठी एक कहानी बना के वो उनसे पैसे लेता रहा है। तो आज सुमित अपनी कहानी हम लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इनकी पूरी कहानी बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आपको किन चीज़ों में सावधानी बरतनी चाहिए, क्या सतर्कता बरतनी चाहिए और किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आइए जुड़ते हैं झांसी से सुमित के साथ। नमस्कार सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। नमस्कार सर। तो बताइए सर क्या मेरा नाम कैसे हुआ, ये बताइए एक बार हमारी जनता को। हाँ सर, मेरा नाम सुमित ताम्रकार है, मैं दतिया का रहने वाला हूँ सर। मेरे ओके। साथ हॉस्टल में मैं सर इंदौर में आया था जॉब करने के लिए, हम्म 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 और साथ में हॉस्टल में रहता था सर मैं। और हम्म मेरे साथ एक बंदा भी रहता था, फ्रेंड था मेरा सर वो। हम्म उसने सर मुझे कुछ पैसों का लालच दिया। उसने बोला तू मुझे 10,000 रुपए दे, मैं तुझे एक दो दिन बाद हम्म। 11,500 रुपए दे दूँ। तो वो उसने क्या 500 रुपए क्या बताया, वो क्या करके ऐसा करेगा कि 2,000 रुपये आपको ऊपर दे देगा? सर वो किसी तीसरे बंदे को देता था पैसे सर। तीसरा बंदा, ये मान लो सर कि उसका दोस्ती था तीसरा बंदा। हम्म। मैंने उससे कि तीसरा बंदा कौन है, मुझे बताओ यार भाई, क्या काम करते हैं, कहीं गलत तरीके से तो पैसे नहीं आ रहे। तो बोला नहीं नहीं, सही तरीके से पैसे आ रहे, कोई फर्जी वाला नहीं है। तुम्हारे तुम्हारे पैसों की गारंटी हम देते हैं, अरे तुम्हारा पैसा बिल्कुल डूबेगा नहीं। उसने 3-4 बार मेरे साथ ऐसा किया, मैंने 10-10 हजार रुपए दिए, उसने एक दो दिन बाद मुझे लौटा दिए। लौटाने के तो बाद फिर उसने मांगे, मैंने ओके, मैं फिर? क्या थोड़ा लालच में आ गया था, मैं कभी ऐसी लालच में नहीं आता सर। फिर क्या हुआ? तो मैंने उसको दे दिए पैसे, माने 40-50 रुपए दे दिए। फिर उसने पैसे, उसने बोला कि बंदा के भैया खत्म हो गए हैं, कोई बहाना बनाया है सर कि वो रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है। तो बोला बंदे के घर में कोई खत्म हो गया है, तो वो आए, वो आके ऑफिस में आके दे देगा। ऐसे करके उसने 10-15 दिन लगा दिए, एक महीना लगा दिया। तो उसने उसने और पैसे ले लिए तब तक मुझसे। कैसे तब तक पैसे उसने लेता था वो, एक बार बता दीजिए आप, किस तरह वो बोलता था आपको, कैसे कितने कितने अमाउंट लेता था वो बार बार? माने सर कभी 10,000 लेता था, कभी 5,000, कभी 3500, ऐसे। माने 5,000 देगा, हम देंगे हम तो वो में 6,000 6,500 देगा, 3500 देंगे तो हमें 5,000 देगा, ऐसा सर। कभी कभी छोटा अमाउंट भी लेता था सर, कभी कभी बड़ा भी अमाउंट लेता था। तो ये कितना अमाउंट बन गया था उसके बाद लेते लेते? सर ये अमाउंट बन गया था 93,000 रुपए। ये कब की बात होगी ये सुमित? सर ये अक्टूबर की बात है। और सर उसके बाद क्या हुआ सर, कि इसके जाने घर से कॉल आया या क्या हुआ सर पता नहीं, कि इसने हमसे झूठ बोला कि वो हमें चेक देके घर पे चला गया। मैं ऑफिस के काम से गया था।
सिस्टम अपडेट कराने के लिए। तो बंदा सर मुझे चेक ना देके मेरे फ्रेंड को चेक दे गया दोनों, और घर पे निकल गया और बोला मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, मेरे पिताजी का ऑपरेशन करना है। तो ऑपरेशन करने के चक्कर में वो हमें पैसे बिना दिए चले गया और चेक देके चला गया था। तो मैंने दोनों चेक लगाए, तो बोला कि चेक लगा दो, तुम पैसे आ जाएंगे, तुम्हारे पैसे कहीं नहीं जा रहे। हमें भी विश्वास था कि जब तक पैसे कहीं नहीं जा रहे यार। क्या उसके फादर की तबीयत सही में खराब थी? ये कंफर्मेशन थी कि उसके फादर की तबीयत सही में खराब है उस समय? ये कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन क्या पहले तो मैंने विश्वास कर लिया था कि हो सकता है खराब हो गई हो तबीयत या ऑपरेशन होना हो उसके पापा जी का। फिर क्या हुआ सर? फिर उसने बोला कि तुम बैंक में चेक लगा दे तो तेरे पैसे आ जाएंगे। मैंने बैंक में चेक लगा दिया। तो 1 हफ्ता हो गया, चेक रिटर्न आ गया, बाउंस हो गया सर। ये कब की बात है? ये चेक बाउंस हुआ था, ये कब की बात है सर? ये चेक बाउंस हुआ था सर अक्टूबर में, माने 6 से 10 तारीख के बीच में। अक्टूबर में चेक बाउंस हो गया, तो उस समय दे दिए थे उसने? ओके। तो चेक बाउंस हो गया था, तो बोला था भाई मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया था तुम्हारे पैसे देने के लिए, और वो पैसा मेरे लोन अकाउंट में था, सेविंग अकाउंट में नहीं था, इसलिए वो चेक बाउंस हो गया तुम्हारा। तो बोला पैसे हम लोन अकाउंट से सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट करवा लेंगे, वो तुम्हारे पैसे आ जाएंगे, तुम्हारे पैसे कहीं नहीं आ रहे हैं। फिर मेरे पिताजी का ऑपरेशन हो जाए और उसके बाद मैं तेरे को हिसाब क्लियर कर देता हूँ मैं तेरा। तो सर ऐसा कर करके मुझे झूठ बोलता गया। और उसी टाइम सर मैच चल रहा था, आईपीएल चल रहा था। फिर आईपीएल चल रहा था, आईपीएल में सर मेरे पैसे से उसने सट्टा खेल लिया सर। सट्टा खेल लिया? तो ये बात आपको पता थी कि वो सट्टा खेलने वाला है? नहीं सर, नहीं पता थी सर। सर हमें पता था कि हमारे पैसे आ जाएंगे 1-2 दिन के अंदर, लेकिन फिर उसके बाद उसने आईपीएल में सट्टा खेला, उसके बाद उसने फोन नहीं उठाया। मैंने उसको कॉल किया, मैसेज किया, कुछ रिप्लाई नहीं, मैंने 15-20 दिन तक कुछ रिप्लाई नहीं किया। मतलब आपका कहना ये है कि फादर के लिए जो उसने पैसे लिए थे, साथ में जो भी आपसे अमाउंट लिया था, और उसका उसने सट्टा खेल लिया? हाँ सर। माने चेक बाउंस होने के बाद भी इसने हमसे पैसे लिए झूठ बोल के कि पिताजी की तबीयत खराब है भाई, यार हमारी थेरेपी होल्ड हो गई है 1-2 महीने के लिए, तो मुझे यार पैसे की जरूरत है, मुझे मेडिसिन चाहिए, मैं हॉस्पिटल में थोड़ा खर्चा मर्चा आ रहा, तो मुझे पैसे चाहिए। तो मैंने एक बंदे पे भरोसा करके दे दिया सर पैसे। हमने कहा पैसे कहाँ जा रहे हैं, बंदा अपने फ्रेंड है, खास फ्रेंड है, साथ में रहता था सर, इतने टाइम से 1 साल से साथ में रहता था सर। तो फिर उसके बाद क्या हुआ है? इसके बाद क्या बात हुई है आपकी उससे? कुछ अमाउंट आपको मिली है उसके बाद, या अभी तक कुछ भी नहीं मिला है? नहीं सर, अभी तक कुछ नहीं मिला था सर। उसने बीच में चेक बाउंस होने के बाद 10,000 दिया था मैं, और वो भी ले लिया सर धीरे धीरे करके, उससे ज्यादा ही ले लिया सर। सर फिर मेरे पापा ने मतलब बहुत डांटा सर, पैसे दूसरे काम के लिए रखे थे मैंने सर, मैंने अपने घर के कंस्ट्रक्शन के लिए रखे थे सर। सर पूरा पैसा सर उसने, पूरा सेविंग सर पूरी सेविंग सर उसने खत्म कर दी सर मेरी। एक पैसा सर बड़ी मुश्किल से जुड़ा था सर। सर आपको पता है मिडिल क्लास व्यक्ति कैसे कमाता है आज के जमाने में सर। आप देख सकते हैं कैसे एक तरह धोखाधड़ी इनके सामने आई है, और आप देख सकते हैं कितनी बुरी हालत से ये गुजर रहे हैं इस समय, कि ऑब्वियस सी बात है। हाँ जी, बताइए। सर मैं अभी भी परेशान चल रहा हूँ सर, उसने अभी तक पैसे नहीं दिए सर। और सर बच्ची को से पैसे से सर दिवाली पे उसने सोना खरीद लिया था 2 ग्राम। उसने बताया था तुम्हारे पैसे से मैंने 2 ग्राम सोना खरीदा है, और वो अपने घर को दे दिया। मतलब सर ऐसा हुआ कि आपके पैसे से सोना खरीद लिया उसने? हाँ सर, 2 ग्राम सोना खरीदा था उसने, और झूठ बोल के बोला था सोना तेरे पास आ जाएगा इंदौर में, तो वो हमारे पास आके वो उसने अपने पास करवा लिया सर मेरे पैसों से, और घर में दे दिया सर। तो आपको अब क्या लगता है, वो पैसा देने वाला है, या आपको लगता है कि एक तरीके से फ्रॉड करके कर चुका है आपके साथ? क्या लगता है आपको इस बारे में? फ्रॉड, पैसा अभी तक नहीं दिया तो इसका मतलब सर फ्रॉड ही है सर। अभी तक उसने पैसा नहीं दिया एक भी सर। बंदा जॉब करता है इंदौर में 23,000 की सर, एक पैसा नहीं दिया सर उसने अपनी सैलरी से माने सर। और सर वो पूरा मेरी सेविंग खा गया सर।
मेरे पास एक पैसा नहीं छोड़ा सर उसने। तो आपको क्या लगता है सुमित, वो तो एक तरीके से आपका बहुत खास था, तो कैसा लगता है ये सब कि एकदम से कोई दोस्त ये सब कर जाए, तो क्या लगता है कि कभी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए कि या ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर? हाँ सर, अब समझ में आ रहा है कि कभी भी किसी दोस्त पे भरोसा नहीं करना चाहिए, आप क्योंकि ऐसे लोग भरोसे नाम बताना चाहेंगे, क्या नाम है उनका? हाँ सर, तुषार बंसल नाम है सर, वो टेली परफॉर्मेंस में काम करता है सर इंदौर में, तो वेस्टर्न यूनियन प्रोसेस में। तो आप हमारे माध्यम से क्या बताना चाहेंगे जनता को, जैसा कि आपके साथ हुआ है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या अब आप अभी चाहते हैं? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, और कोई इस बंदे के फ्रॉड में ना आए, और किसी बंदे की भी फ्रॉड में ना आना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग यही करते हैं कि पैसों का लालच देते हैं और लोग वो लालच में आ जाते हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर तुषार इस वीडियो को देख रहा है तो जल्द से जल्द मेरे पैसे लौटा दे। मैंने कानूनी कार्रवाई तो कर दी है, मैंने चेक बाउंस का नोटिस तो भिजवा दिया उसको, लेकिन नोटिस भिजवाने के बाद भी उसने गलत एड्रेस दिया था हॉस्टल पे, मैंने फेक एड्रेस दिया था उसने, वहाँ भी फ्रॉड कर दिया था उसने। हाँ सर, फ्रॉड किया था। और सर ये हालत ये है कि वो बंदा बोल रहा है कि वकील तुम्हें पैसे दे देंगे। तो यार तुम वकील से बात करो, वही तुम्हें पैसे दिला सकता है। देखो यार, सर ये बोल रहा है सर। मतलब ये बोल रहा है कि वकील क्या पैसे दिलवा देंगे तुमको? मतलब एक तो पैसे ले लिए, ऊपर से वो कह रहा है कि वकील कुछ नहीं कर पाएगा इस मैटर में। हाँ सर, कभी कभी सर बीच में पैसे मांगता है कि तुम्हारे पैसे अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें थोड़े पैसे और देने चाहिए मुझे, नहीं तो तुम्हारे पैसे नहीं मिलेंगे, और धमकी देता है सर, मुझे ब्लैकमेल करता है एक तरफ से सर। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित आपका हमसे जुड़ने के लिए। उम्मीद करेंगे कि आपका ये मैटर सॉल्व हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि इनके साथ क्या हुआ। दोस्ती में इनको धोखा मिला एक तरीके से। एक ब्लाइंड ट्रस्ट जो इन्होंने किया था एक दोस्त के ऊपर, इन्होंने सोचा नहीं था कि इतनी रकम फंस जाएगी। वो धीरे धीरे इनसे पैसे लेता रहा और धीरे धीरे रकम इतनी बड़ी हो गई, और बाद में आपने देखा कि उसने IPL में सट्टा खेल लिया था इनके पैसों से। तो हम यही कहना चाहेंगे, इन सब फ्रॉड से आप लोग भी बचें, क्योंकि एक पैसा होता है जो कि दोस्ती के बीच में भी दरार खड़ी कर देता है। हमने बहुत केसेस पहले भी ऐसे देखे हैं। तो एक तरीके से आप चलें, ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे ना करें जैसा इन्होंने करा था। थोड़ी अपना जो है आंखें खुली रखें। अगर आपको कुछ संदेह होता है तो उस चीज़ को हल्के में ना लें और इन सब चीज़ों से बचें, क्योंकि अब देखा जा रहा है कि वो बंदा इनके पैसे अभी तक वापस नहीं कर रहा है। तो उम्मीद यही करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, जिससे ये बात तुषार बंसल तक जाए और वो इनके पैसे वापस कर दें। जैसा कि सुमित कह रहे थे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पैसे वापस किए जाएं, क्योंकि फैमिली से बहुत ज़्यादा प्रेशर उनको आ रहा है। और अगर आपके आसपास भी कुछ गलत हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, या कुछ इन्फॉर्मेशन आप हमें देना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें ईमेल के थ्रू बता सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। आपकी स्टोरी में सच्चाई होगी और अगर आपके प्रूफ पक्के होंगे तो हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे और आपकी बात जनता तक पहुंचाएंगे। और हमारी ये सच्चाई की खोज यूं ही जारी रहेगी। सत्य में जयते।